दोस्तों हमारे आसपास बहुत से मुख्तलिफ किस्म के कीड़े पाए जाते हैं जिनसे हमें आम तौर पे खतरा नहीं होता, लेकिन अगर इनकी तादाद में अचानक गैर मामूली इजाफा हो जाए तो इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, जो किसी न किसी नुकसान की सूरत में ही सामने आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे बड़े इंसेक्ट्स के हमलों के बारे में बताएंगे जो दुनिया में मुख्तलिफ मुल्कों में कैमरा में रिकॉर्ड किए गए हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 7, लोकस्ट्स। दोस्तों टिड्डी दल के हमले से तो आप वाकिफ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान में भी टिड्डी दल ने कुछ अरसा पहले तबाही मचा रखी हुई थी, क्योंकि ये टिड्डियां पौधों के पत्तों, फूलों और यहाँ तक के पूरे पौधे को खराब करके रख देंगे। और ये इतनी ज्यादा होती हैं कि पूरी की पूरी फसल तबाह होकर रह जाएगी। इनकी सबसे बदतरीन शक्ल 2013 में मेडागास्कर में देखी गई, जब 2012 में इनकी बढ़ती तादाद की वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने लोगों को इनके हमले से खबरदार भी किया था। लेकिन फरवरी 2013 के आखिर में आधे से ज्यादा मुल्क इनके झुंड से भर गया, जो कि अरबों टिड्डियों की तादाद पे मुश्तमिल था, जिसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने कई मिलियन डॉलर्स खर्च कर डाले, जो ज्यादातर अगले 1 साल तक 3.7 मिलियन एकड़ जमीन पे पेस्ट कंट्रोल स्प्रे करने पे लग गए थे। इसके अलावा टिड्डियों ने 60% चावलों की फसल भी खराब कर दी थी, जो मेडागास्कर के लोग ज्यादातर अपने खाने में शामिल करते हैं। और न सिर्फ इंसान बल्कि कई जानवर भी भूखे मरना शुरू हो गए थे। नंबर 6, बेड बग्स। दोस्तों खटमल बड़े नाखुशगवार कीड़े हैं। ये हमारे आसपास मौजूद होने का पता तब देंगे जब आप सोए हुए होंगे और ये आपको अचानक से काट लेंगे। इनके हमले से न्यूयॉर्क भी काफी अरसा दोचार रहा है, जहां 2004 से 2010 तक हजारों खटमल देखने को मिले थे। बेड बग्स की तादाद ज्यादा होने पे 2010 में तो नाइकी स्टोर को कुछ अरसे के लिए बंद करना पड़ गया था और अभी तक भी वहाँ बेड बग्स होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इस दौरान उनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स भी इनके हमले से मुतासिर हुई थी। खटमल आमतौर पे गर्म जगहों पे रहना पसंद करते हैं। हैरानी की बात यह है कि अब इन पे स्प्रे भी कुछ खास काम नहीं करता और ये पूरी दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता फैलते जा रहे हैं। नंबर 5, किकेड्स। दोस्तों किकेड्स छोटे जंपिंग कीड़े हैं और तकरीबन 3000 मुख्तलिफ किस्म के किकेड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अगर बहुत सारे किकेड्स आपके आसपास हों तो इनकी आवाज ही आपको तंग करके रख देगी। ये ज्यादातर अपनी जिंदगी जमीन के नीचे ही गुजारेंगे और 17 साल के बाद एक खास टेम्परेचर पे किकेड्स जमीन से बाहर आ जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी तादाद 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स में देखी गई थी, जब वहाँ 64 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पहुंच जाता है तो अरबों की तादाद में किकेड्स निकलकर बाहर आ गए। लेकिन 4 से 6 हफ्ते तक सब किकेड्स अंडे देने के बाद मरना शुरू हो जाते हैं और एक मादा किकेड तकरीबन 400 अंडे देकर मरती है। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि करोड़ों मादा किकेड्स के अंडों की ग्रोथ के 17 साल मुकम्मल होने के बाद 2030 में यूनाइटेड स्टेट्स में किकेड्स कितनी ज्यादा तादाद में जमीन से निकलकर तबाही मचा देंगे। नंबर 4, फ्लाइंग आंट्स। दोस्तों एलेट्स नामी ये कीड़े हवा में उड़ते भी हैं। ये अपने पर निकाल कर किसी और जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। लाखों की तादाद में एलेट्स एक साथ हिजरत करेंगे, यहाँ तक कि आपको कई दिनों तक किसी जगह पे उड़ते हुए नजर आएंगे, जिस दौरान लोग अपने घरों में ही ज्यादा वक्त गुजारने को तरजीह देते हैं। बरतानिया इन फ्लाइंग एंट्स की वजह से बहुत मशहूर है, क्योंकि वहाँ आपको हर साल जुलाई अगस्त में इनका झुंड नजर आएगा। ये उनके उड़ने का मौसम होता है। वैसे तो ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, लेकिन अगर इनके उड़ने का वक्त गर्मियों के शुरू में ही आ पड़े तो ये टेनिस चैंपियनशिप में खेल के दौरान काफी रुकावट की वजह भी बन जाती हैं। नंबर 3, क्रिकेट्स।
दोस्तों क्रिकेट्स वैसे तो परेशानी का बाइस नहीं बनते, लेकिन अगर इनको वाफर खुराक मिल जाए तो कुछ ही अरसे में इनकी तादाद कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा ही कुछ 2013 में नॉर्थ अमेरिका की एक रियासत ओक्लाहोमा में क्रिकेट्स के साथ हुआ था। गर्मियों में बारिश के बाद इनके लिए अच्छी खासी खुराक होने की वजह से इनकी तादाद इस कदर बढ़ती गई कि घरों और इमारतों में हर तरफ लाखों क्रिकेट्स झुंड की सूरत में नजर आने लग गए। लेकिन ऐसी जगहों पे खुराक न मिलने की वजह से ये सब क्रिकेट्स मरना शुरू हो गए थे। ये मुसीबत अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर तरफ खराब गोश्त की तरह बदबू फैल चुकी थी, जिससे हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया। और अब तो ये हर साल कहीं न कहीं झुंड की सूरत में नजर आना शुरू हो चुके हैं। नंबर 2, मर्डरर हॉर्नेट्स। दोस्तों इस भीड़ को मर्डरर हॉर्नेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने कई लोगों की जानें ले ली थी। नॉर्थ अमेरिका में सबसे पहले इनका घोंसला 2020 में देखा गया था, लेकिन इससे पहले इन्होंने 2013 में चाइना के सूबा शेंशाई में काफी तबाही मचाई थी। आप इनकी तादाद का अंदाजा इस बात से लगा लें कि मादा जायंट हॉर्नेट्स हर साल 2000 तक बच्चे पैदा करती है, जिनमें से कुछ मर जाते हैं। बहरहाल गर्मियों का मौसम इनकी ग्रोथ के लिए मुनासिब होगा और ये भीड़ तब ही एक बड़े तूफान की सूरत में उभर के सामने आती हैं। लेकिन परेशानी की बात यह है कि इनके काटने पे जो जहर इंसान के जिस्म में दाखिल होगा वो इनके रेड ब्लड सेल्स खत्म करना शुरू कर देता है, जिससे खून की शदीद कमी हो जाएगी। जब कुछ ही महीनों में इन्होंने शहरों का रुख किया तो इंसान की पसीने और अल्कोहल की स्मेल को सूंघ कर ये उन पे हमला करती थी, और अगर आप इनसे दूर भागने की कोशिश करेंगे तो भी ये पीछा नहीं छोड़ेंगी। इनके डंक की वजह से 42 लोगों की मौत वाक़या हो गई थी और 1600 का इलाज करके उन्हें बचाया गया था, जिससे आप इन हॉर्नेट्स के खतरनाक होने का अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। नंबर 1, टर्माइट्स। दोस्तों यकीनन आप दीमक को अपने घर में कहीं भी देखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये कीड़े किसी भी जगह पे लकड़ी को खोखला करके रख देंगे। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक जगह पे 4000 साल पहले की दीमक दिखाते हैं, जिनको रिसर्चर्स ने ब्राजील में बड़े बड़े ढेलों में दरियाफ्त किया है। वक्त के साथ साथ ये ढेले साइज में बढ़ते जा रहे हैं। 2018 में इस इलाके में तकरीबन 200 मिलियन ढेले की तादाद मालूम हुई थी। रिसर्च के मुताबिक इन सब का टोटल मटेरियल उतना ही होगा जितना 4000 अहराम मिस्र में है। तो दोस्तों ये थे दुनिया भर में रिकॉर्ड होने वाले कीड़ों मकोड़ों की तरफ से किए गए 7 सबसे बड़े और खतरनाक हमले, जिनके भयानक नताइज का अंदाजा आप लगा चुके होंगे। तो इन सब में से कौन से कीड़ों का हमला आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।